दूसरा जीन फ्रीक्वेंसी। तो पहले मैं आप लोग को समझा रहा हूं जीन पुल। जीन पुल क्या है एक्चुअली, मैं आपको पहले समझाऊं कि व्हाट इज जीन पुल, जरा समझिए जीन पुल क्या है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं तेरे लोग को। जैसा कि इतने बच्चे मेरे साथ अभी ऑनलाइन है, अगर मैं आप सबको एक पॉपुलेशन मान लूं, जरा मेरी बात को केयरफुली और गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। अगर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आप सबको एक पॉपुलेशन मान लूं, जितने बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन लाइव हैं, तो मैं अगर आप लोग को एक पॉपुलेशन मान लूं और आप लोग के इस पॉपुलेशन में जितने भी टोटल जीन होंगे ना, सब टोटल जीन जो होंगे ना, उसको अपन लोग जीन पूल कर सकते हैं। समझ में आ गया? आप लोग का मान लो 80+ बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन लाइव है, तो उनके टोटल जीन्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जीन पूल कर सकते हैं। तो ऐसा डिफाइन करते हैं सम टोटल नंबर of genes in a given population. A given population is called gene pool. जीन क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलेंगे बेटे? बेटा मेरे क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे जीन पूल। मतलब क्या, समझ नहीं आया? प्रयास, एक बार प्रयास कर ले बेटा। मैंने कहा पॉपुलेशन कैसे, देख मैं तेरे लोग को एक पॉपुलेशन मान लूं, चलो 80 बच्चे हैं, 88 बच्चे, 89 बच्चे मेरे साथ लाइव हैं, तो मैं 89 को एक पॉपुलेशन मान लूं और 89 में जितने भी जीन हैं उस सम टोटल जीन को हम लोग जीन पूल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस और नो? प्रयास क्लियर हुआ? समझ में आया तेरे को कि पॉपुलेशन किसी को हम लोग पॉपुलेशन मान सकते हैं, एक गिवन पॉपुलेशन। प्रयास समझ में आ गया बेटा? मेरे बच्चा प्रयास, तेरे से मैं पूछ रहा हूं, तेरे को समझ में आया कि नहीं आया? पॉपुलेशन मतलब या मान सकते हैं, मान सकते हैं, क्यों नहीं? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। चल अब बात करते हैं हम लोग जीन फ्रीक्वेंसी की। अब देख जीन फ्रीक्वेंसी क्या है, जरा इसको समझ। अब मान ले ये जो जीन पूल है, ये जीन पूल है, अब इस जीन पूल में बहुत सारे जीन हैं। सपोज कर इस जीन पूल में मिलियन जीन्स है, और अगर हम लोग इसमें से किसी स्पेसिफिक जीन के परसेंटेज को फाइंड आउट करें तो ये जीन फ्रीक्वेंसी हो गई। अब जरा इसको समझ, परसेंटेज ऑफ अ स्पेसिफिक जीन, सपोज कर हाइट के जीन को ले लेते हैं। इस जीन पूल में हाइट के जीन को परसेंटेज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जीन फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ ए स्पेसिफिक जीन इन जीन पूल इज कॉल्ड जीन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? जीन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, परसेंटेज ऑफ ए स्पेसिफिक जीन इन ए जीन पूल इज कॉल्ड जीन फ्रीक्वेंसी। किसी एक जीन के परसेंटेज को, किसी स्पेसिफिक जीन के परसेंटेज को, स्पेसिफिक जो जीन पूल में है उसके परसेंटेज को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने तेरे लोग को टर्म सिखा दिया, मैंने सारे के सारे टर्म तेरे लोग को मैंने सिखा दिया मेरे प्यारे बच्चों, राइट? अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो माय डियर स्टूडेंट, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट। जेनेटिकल कैरेक्टर सोचते हैं ना, तो सबसे पहले अपन लोग के दिमाग में क्या आता है? मेंडल। जैसे ही हम लोग सोचते हैं ना कि ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर, तो अपन लोग के दिमाग में क्या आता है? एक बार फिर से तू लोग बोलो, क्या आएगा? किसका नाम आता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर के बारे में जब भी हम लोग सोचते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो अपने ब्रेन में सबसे पहला नाम क्या आता है? मेंडल का आता है। सबसे पहला नाम किसका आता है? मेंडल का आता है, मेंडल सर का आता है। जेनेटिक्स कहने के साथ ही तेरे लोग के दिमाग में मेंडल आया था होगा। तो मेंडल
जितनी भी चीजें इन्होंने किया, इसको लोग बोलते हैं मेंडलिज्म। जितने भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? मेंडलिज्म बोलते हैं, राइट। अब मैं तेरे को एक चीज समझा रहा हूं। मेंडल से पहले जितने लोग ने, बहुत सारे और लोगों ने, और साइंटिस्ट लोगों ने, मेंडल से पहले सो मेनी साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर के बारे में कुछ कहा था। बहुत सारे साइंटिस्ट ने विदाउट एक्सपेरिमेंट, बिना किसी एक्सपेरिमेंट के बहुत सारी बातें कही अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स। तो लोग बिना एक्सपेरिमेंट के, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग करते जा रहे थे, और ये मेंडल से पहले किया गया काम। तो इसलिए मेंडल से पहले जो साइंटिस्ट लोगों ने अपना मतलब आइडिया प्रोवाइड किया, अपने अपने कंसेप्ट दिए अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स, तो इसको हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं पेरीमेंडलिज्म। क्या बोलते हैं? प्रीमेंडलिज्म, याद रहेगा। और प्रीमेंडलिज्म आल्सो कॉल्ड, जरा समझेंगे, आल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग और भी कहते हैं थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। बेटा ये तेरे को क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्री मेंडलिज्म आल्सो कॉल्ड, क्या बोलेगा? थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। क्या बोलना है इसको? प्री मेंडलिज्म आल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, याद रखेगा तू लोग। प्री मेंडलिज्म को क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहते हैं, राइट। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं पेरीमेंटलिज्म तेरे लोग को समझा रहा हूं। हो गए सारे बच्चे के स्क्रीनशॉट? प्लीज टेल मी यस एंड नो। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड्स। यहां देख, अब प्रीमेंटलिज्म में बहुत सारी थ्योरियां हैं। तेरे को क्या पढ़ना है, तेरे को कितना याद करना है, मैं समझा रहा हूं। तुम लोग के 15 सालों में जितने भी एग्जाम हुए हैं मेडिकल्स के इन नेपाल, तो उसके मैंने उस पर रिसर्च करने के बाद मेरे को आइडिया लगा कि इतने सारे से तेरे काम चल जाएंगे। और इसमें सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट के नाम बताने हैं कि कौन सी थ्योरी किसने दी। इसके थ्योरी के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नाम इसके डिस्कवरर को या जिसने दिया उसके नाम को बस याद करके रखना है डियर स्टूडेंट। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूं, जरा देखेंगे। सबसे पहले मॉइस्ट वेपर थ्योरी, इसको दिया था पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने दिया, इसने दिया पाइथागोरस ने 500 BC में दिया था इसको। पाइथागोरस इज अ मैथमेटिशियन, आप लोगों को पता होगा। अब देखो इसको या इसको देखो। अब ये जो थ्योरी है ना, इसमें फ्लूइड थ्योरी दिया एम्पिडोकल ने और सीमेन थ्योरी दिया अरिस्टोटल ने। तुम लोग लिखते हैं एम्पिडोकल एंड अरिस्टोटल। अब हम लोग बात करते हैं बेटे, हम लोग बात करते हैं इसकी प्री फॉर्मेशन थ्योरी। इस थ्योरी की बात करते हैं। तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी दिया, दो लोगों ने दिया, स्वाम मर्डन एंड हार्टसुकर। किसने दिया? स्वाम मर्डन एंड हार्टसुकर ने दिया था। जरा केयरफुली समझेंगे, स्वाम मर्डन एंड हार्टसुकर ने इसे दिया। फिर बात करते, देखिए फिर बात करते हैं मेरे बच्चे इनकैशमेंट थ्योरी। इनकैशमेंट थ्योरी को किसने दिया, जरा समझिएगा। इनकैशमेंट थ्योरी को दिया था सी बोनेट ने। किसने दिया? सी बोनेट ने। फिर बारी आती है किसकी? इपिजेनेसिस थ्योरी। किसकी बारी आती है? इपिजेनेसिस थ्योरी, इसको दिया सी वुल्फ ने। अब बारी आती है पेंजिन थ्योरी की। किसकी बारी आती है? पेंजिन थ्योरी की बारी आती है। जरा देखेंगे पेंजिन थ्योरी किसने दिया?
पेंजी थ्योरी दिया डार्विन सर ने। किसने दिया? डार्विन सर ने दिया। अब बारी आती है जर्म प्लांट थ्योरी। तो सो माय डियर्स, इसको देने वाला कौन है? इसको देने वाला है विस्मैन, राइट। किसने दिया? विस्मैन ने दिया। तो ये सारी चीजें आप लोग को याद करके रखनी है, कौन सी थ्योरी किसने दी, और यही इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा आप लोग को नहीं पूछेगा। क्लियर है? यस एंड नो? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ, और टेस्ट करना जारी रखिए। टेस्ट आप लोग करना बंद कर रहे हैं, अब लोग फटाफट टेस्ट करते रहिए कि हाँ सर हो गया, समझ में आ गया, ताकि मेरे को कंफर्म रहे कि आप लोग कितना समझ रहे हैं। इज क्लियर ना? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ। क्लियर है ना? ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। ये विस्मैन है, विस्मैन, दैट इज द विस्मैन। जर्म प्लांट थ्योरी दिया था विस्मैन ने, जर्म प्लांट थ्योरी दिया था। आप लोग को बता दें बेटे, हो गया सबका? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए अब देखिए, मैं बात करता हूं मेंडल एक्सपेरिमेंट। नहीं, थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटे, थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंडलिज्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? मेंडलिज्म पढ़ने जा रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडलिज्म, मतलब क्या? मेंडल एक्सपेरिमेंट एंड अबाउट इट, और इसके बारे में। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? हाँ, लिंकेज पढ़ाएंगे बेटा। बेटा मैं, एक मिनट जरा, आप लोग सब मेरी बातें ध्यान से सुन लें, लिसन केयरफुली। कुछ लाइन में बोलने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान सुनेंगे, लिसन केयरफुली। एक तो आप लोग मेरे बारे में जानते नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि माई सेल्फ डॉक्टर रवि कुमार, मैं आपके नेम का परमानेंट फैकल्टी हूं, और मैं बेसिकली कोटा एलएन से आया हूं। मैंने इतना ही आप लोग को बताया था। आप लोग को मेरे बारे में पता नहीं है कि मैं चूंकि सर्जन डॉक्टर हूं, तो मैं हर टॉपिक की सर्जरी करता हूं। तो आप लोग एक चीज के लिए बिलीव कीजिए कि कोई भी टॉपिक मैं लेफ्ट नहीं करने जाऊंगा। मैं सारे टॉपिक ढूंढ ढूंढ के आप लोग को पढ़ाऊंगा, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होंगे, और जो आपके सिलेबस के होंगे, या जो आपके सिलेबस में है, वो सारी चीजें मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा। तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, सिर्फ जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप समझिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए। माई सेल्फ डॉक्टर रवि कुमार, प्रयास डॉक्टर रवि कुमार। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जितेंद्र। अब जरा समझिए, अब इस मेंडलिज्म में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेंडल लाइफ हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? मेंडल लाइफ हिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन चीजों को मैं अंडरलाइन करूंगा, प्लीज आप उन्हें याद करके रखिएगा, और वो आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेंडल का, मैं जिनको रेड से अंडरलाइन करूंगा वो क्वेश्चन पूछे गए, और बाकी दूसरा कलर यूज करूंगा वो क्वेश्चन पूछे नहीं गए। जरा देखेंगे, ये देखिए, डेट ऑफ बर्थ 22 जुलाई 1822 का है। क्वेश्चन ये नहीं पूछा है। बर्थ प्लेस उसका सिलिसियन विलेज है, सिलिसियन विलेज ऑस्ट्रिया, सिलिसियन विलेज ऑस्ट्रिया। ये सवाल पूछा है, कहां पे? सिलिसियन विलेज, और कंट्री क्या है? ऑस्ट्रिया है ना। सिलिसियन विलेज हाई एंड ड्रॉफ ऑस्ट्रिया में ये पैदा हुआ था। तो सिलिसियन विलेज पूछा हुआ है, ऑस्ट्रिया पूछा हुआ है, बाकी सारी नई चीजें नहीं पूछी गई। अब फिर देखिए, मेंडल वर्क, मेंडल एज मॉन्क इन अगस्टिनियन मोनेस्ट्री, ये भी सवाल क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगस्टिनियन मोनेस्ट्री, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट किस पे किए? पाइसम सटाइबम पे। किस पे किए? पाइसम सटाइबम पे। कब से कब किए? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1856-57 से 1863। और मैं आप लोग को बता दूं
कि ये कितने सालों तक किया था, मैं आपको बता दूं 7 ईयर, 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया। आपके बुक में 8 ईयर लिखा होगा और गूगल पे जाइएगा तो वहां भी 8 ईयर लिखे मिलेगा, लेकिन मैं आप लोग को यकीन दिलाता हूं कि 7 ईयर इज द करेक्ट आंसर, 7 ईयर इज द करेक्ट आंसर। और यही आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा तो ऑप्शन 7 ईयर ही करेक्ट होगा। पूरी दुनिया में ये यूनिवर्सल है कि 7 ईयर तक उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, इसलिए आप लोग इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देंगे, राइट? आंसर यही होगा। इज दैट क्लियर? अब मैं बताता हूं कि इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो पब्लिश कहां किया गया। मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूं और मैं कुछ लिखना भी चाहता हूं। उसका पूरा नाम, वो साइंस जर्नल जो था ना, उसका पूरा नाम था नेचर फॉर सिलिंडर्स वर नहीं, लेकिन इसका एक और नाम था एनुअल प्रोसीडिंग। मैं यहां पे लिख रहा हूं, जरा देखिएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसका पूरा नाम लिख रहा हूं, एनुअल प्रोसीडिंग नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये इस जर्नल का पूरा नाम है और ये आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना हुआ है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, यही आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। नाम क्या उस जर्नल का? एनुअल प्रोसीडिंग नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये आप लोग याद करके रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, राइट? राइट। अब देखिए, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। इज इट क्लियर? यस और नो? और देखिए, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के पेपर का नाम क्या था, ये मैं बताना चाहता हूं। उसके एक्सपेरिमेंट पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आप लोग याद करके रखिएगा। मेंडल का डेथ हो गया 6 जनवरी 1884। ये क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है। जितने भी मैंने रेड से अंडरलाइन किए हैं बेटे, ये सारे इंपॉर्टेंट है और ये सारे पूछे जा चुके हैं। सो माय डियर्स, इन सारी चीजों को आप लोग कंफर्म करके याद करके रखिएगा, राइट माय डियर्स? अभी जो पी प्लांट था ना बेटा, ये पर्टिकुलरली क्या था? दैट इज द गार्डन पी, याद रखिएगा भाई, समझे भाई? क्लियर ना? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ, देन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड्स एंड प्लीज टेक्स्ट मी इमीडिएटली। बोलिए फटाफट यस एंड नो। क्लियर है? अब देखते हम लोग रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट की बात करें हम लोग। रीडिस्कवरी ऑफ, हाँ यस पूछ चुका है, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट, जरा इसको समझिएगा। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट की मैं बात करना चाह रहा हूं, जरा इसको केयरफुली समझिएगा। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट देखिएगा, यहां देखिए, थ्री साइंटिस्ट, मैं आपको बताऊं, थ्री साइंटिस्ट। पहला, थ्री साइंटिस्ट ने 1900 जरा केयरफुली सुनिएगा इसको। इन 1900 थ्री साइंटिस्ट रीडिस्कवर मेंडल एक्सपेरिमेंट, रीडिस्कवर एक्सपेरिमेंट। और वो साइंटिस्ट कौन कौन थे? पहला था जर्मन बोटानिस्ट कार्ल कोरिन, दूसरा डच बोटानिस्ट ह्यूगो डे वेरिस, एंड तीसरा ऑस्ट्रेलियन एग्रोनोमिस्ट एरिच वॉन टेस्लरमार्क। मैं आपको बताऊं कि इसने कार्ल कोरिन ने मेज पे स्टडी किया, एरिच वॉन ह्यूगो डे वेरिस ने इवनिंग प्राइमोज पे स्टडी किया। इसको हम लोग बोलते हैं वाइनोथेरा लेमार्कियाना। और ये एरिच वॉन टेस्लरमार्क ने मेनी फ्लोरिंग प्लांट पे स्टडी किया।
फ्लोरिंग प्लांट पे स्टडी किया। तो इस तरह से इन्होंने अलग अलग स्टडी किए हैं। मैं बता रहा था आपको कि कार्ल कोरिन ने मेज पे एक्सपेरिमेंट किया है। किस पे एक्सपेरिमेंट किया? मेज पे। ह्यूगो डिवेरिस ने इवनिंग प्राइमरोज पे स्टडी किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, राइट। इस पे प्लांट हैबिटेशन का एक्सपेरिमेंट किया, इसे हम लोग ओइनोथेरा लेमार्कियाना भी कहते हैं। और ह्यूगो डिवेरिस ने मिनी फ्लोरिंग प्लांट पे स्टडी किया। और तीनों ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद, आई रिपीट माय डियर्स, तीनों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, अब सुनिए, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल पब्लिश किया। तो फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज, टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ। देन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड्स माय डियर्स, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे डॉक्टर बच्चों और डॉक्टर बेटियों। इवनिंग प्राइम रोज है, प्राइम रोज, इवनिंग प्राइम रोज। स्क्रीनशॉट हो गए सबके? प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ। मेरे प्यारे बच्चों, हो गया स्क्रीनशॉट? बोलो फटाफट, हो गया? अब देख, मैं तेरे को बताता हूँ, फिर देख। अब मैं आगे समझा रहा हूँ तेरे को, देख। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल, नोट करके लिखेगा, नोट, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल, मेंडल experiment published in Flora magazine, Flora magazine in 1991 by Carl Korin. Sorry, published by Hugo Deveris. I repeat, published by Hugo Deveris. मैं आपको बताऊं मेरे बच्चे कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स जो है उसको किसने पब्लिश किया? पब्लिश इन फ्लोरा मैगजीन, याद करना, फ्लोरा मैगजीन इन 1991 बाय ह्यूगो डिवेरिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा याद करके रखिएगा। समझ में आ गया आपको? कौन से मैगजीन में, कौन से मैगजीन में मेरे बच्चे? फ्लोरा मैगजीन, ये याद करके रखना है, फ्लोरा मैगजीन याद करके रखना है। किसने पब्लिश किया? ह्यूगो डिवेरिस ने। कब? 1901 में। तो ये 3 पॉइंट आपको ऑलवेज याद करके रखना है, मेमोराइज करके रखना है, राइट। अब देखिए, अब उसके बाद की मैं बातें कर रहा हूं, देखिएगा। ये देखिए, कोरिन्स ने, ये देखिए लाइन, कोरिन्स raised the status of two Mendelssohn to the level of law of heredity. देखिए, ये जो 2 लॉ है ना हेरिडिटी की, इसको किसने दिया? गिवन बाय कार्ल कोरिन। मेंडल्स ने, मेंडल लॉ ने दिया, मेंडल्स लॉ दिया कार्ल कोरिन ने, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, है ना। These two law provided by कार्ल कोरिन। किसने प्रोवाइड किया? कार्ल कोरिन ने। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है मेरे बच्चे? फर्स्ट लॉ क्या है इसके, जरा देखेंगे। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड सेकंड लॉ क्या है, जरा देखेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। तो आप लोग प्लीज इन दोनों लॉ को याद करके आप लोग मेमोराइज करके रखिएगा कि फर्स्ट लॉ कौन है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड सेकंड लॉ कौन है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। मैं आगे इन सारी चीजों पर बात करूंगा, राइट। तो फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? बेटा बोलो यस एंड नो, एंड टेक्स्ट मी फटाफट, टेक्स्ट कर दो फटाफट कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिए। यस। अब देखिए, अब बात करते हैं रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस। रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस, इस पर हम लोग बात करेंगे, रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस। जरा देखेंगे डियर स्टूडेंट्स,
मेंडल सक्सेस के सर के सक्सेस होने का रीजन क्या है? पहला रीजन ये है, जरा समझिए, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। दूसरा रीजन ये है, जरा केयरफुली समझिएगा, दूसरा रीजन ये है कि एट वन टाइम मेंडल सर pick up only one or two character for a single experiment. Single experiment यानी कि मेंडल ने एक या दो कैरेक्टर लिए एक बार में एक्सपेरिमेंट करने दौरान। उन्होंने ढेर सारे कैरेक्टर कभी नहीं लिए हैं, एक एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक या दो कैरेक्टर लिए। और तीसरा पॉइंट है, मेंडल सर collect a statistical data of each experiment and analyzed to find result. तो ये देखिए मेंडल सर सक्सेस कैसे हुए, इसके तीन मेजर कॉजेज हैं। पहला, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, द वाइटल कॉज। दूसरा रीजन ये है कि मेंडल ने एट वन टाइम पिक अप ओनली वन और टू कैरेक्टर्स फॉर एक्सपेरिमेंट, सिंगल एक्सपेरिमेंट। एंड तीसरा रीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, मेंडल कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ ईच एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज टू फाइंड रिजल्ट। तो केयरफुली आपने तीनों के तीनों लाइन समझ लिए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि मेंडल के सक्सेस होने के ये फॉलोइंग थ्री रीजंस एक्चुअल में बहुत ही परफेक्ट रीजन थे जिसकी वजह से मेंडल सर सक्सेस हुए। तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। ले लिया तो टेक्स्ट करते रहे बेटे कि आप लोग को समझ में आ गया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये सारी चीजें मेरे को समझने में मदद होगा, हेल्प होगा कि आप लोग कितना समझ रहे हैं और कहाँ क्या समझ रहे हैं। राइट, डन। और कंसेप्ट कैसा रहा आप लोग का, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं कंसेप्ट को अच्छे से, ये भी बताते चलिएगा। राइट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए तो मैं आगे बढ़ाता हूँ।